दोस्तों वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज से हम सीखने वाले हैं हिंदी टाइपिंग बिल्कुल बेसिक सी। अगर आपको लगता है हिंदी टाइपिंग सीखना बहुत मुश्किल है तो आज के बाद ये डर मैं आपके अंदर से निकाल दूंगा। दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग तो हम लोगों ने सीख ली है। इंग्लिश टाइपिंग जिन लोगों ने नहीं सीखी है वो आप चाहें तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पूरी इस प्लेलिस्ट मैंने बनाकर अपलोड की हैं। दोस्तों हिंदी टाइपिंग आपको देता है एक्स्ट्रा पावर। जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने हो आपको, या ऑफिस वर्क आपको कोई करना हो, एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने हो, या कंप्यूटर ऑपरेटर की आपको कोई जॉब करनी हो, तो इसलिए आज हम हिंदी टाइपिंग शुरू कर रहे हैं दोस्तों आज से। तो दोस्तों हिंदी टाइपिंग सीखने से पहले कीबोर्ड को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए सारे इंग्लिश के वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से ए से लेकर जेड तक सभी अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिए रहते हैं इंग्लिश में टाइप करने के लिए। लेकिन इसमें दोस्तों कोई हिंदी का कीवर्ड नहीं मिलेगा। तो हमें ये समझना होगा कि किस की को दबाने से कौन सा अक्षर हिंदी में बनता है। उससे पहले दोस्तों हमें ये भी समझना होगा कि हमें अपनी उंगलियां किस पोजीशन पर रखनी चाहिए, क्या नियम है हिंदी में टाइप करने का, ताकि हिंदी टाइपिंग जल्दी सीख सकें। देखिए हिंदी टाइपिंग करने के लिए बहुत से लोग आपको बताते होंगे, यहाँ अपनी ये इस हाथ की उंगली चारों लेफ्ट वाले हैंड की ये SDFG यहाँ पर रखिए और यहाँ दो अक्षर छोड़ देते हैं H और J, मतलब दो कीवर्ड छोड़ देते हैं। फिर KL सेमीकोलन और ये डॉट यहाँ पर रख लेते हैं। तो आप चाहो तो इससे कर सकते हो, लेकिन बुरा नहीं है। लेकिन दोस्तों नियम ये नहीं है। नियम ये है, जैसे आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं ASDF, फिर ये दो के वर्ड छोड़ देते हैं, उसके बाद हमारा ये है सेमीकोलन LKJ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दो बटन छूटे हुए हैं ये हम इंग्लिश टाइपिंग में जैसे करते हैं ना इंग्लिश टाइपिंग, वैसे ही आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है। यही नियम है दोस्तों। अब देखिए आपको ऐसे टाइप करने की यहाँ से SDFG और यहाँ से KL सेमीकोलन L यहाँ से डॉट, इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को टाइपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, आप चाहो तो आपकी आदत पड़ गई है यहाँ से टाइप करने की तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं दोस्तों आपको सलाह दूंगा ASDF सेमीकोलन LKJ और ये स्पेस। यहाँ से जैसे हम इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं सेम दोस्तों आपको इसी तरीके से हिंदी में टाइपिंग करनी होगी। तो आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए, रेस्टिंग पोजीशन होम रो की। आपको तो ये पता होगा ये हमारी होम रो है और ये हमारी अपर रो है और ये हमारी डाउन रो है। 3 रो हो गई आपको पता होगा, और ये हमारी नंबरिंग है, नंबर रो। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर समझिए दोस्तों ASDF सेमीकोलन LKJ और ये स्पेस, ये नियम होता है हमारे रेस्टिंग पोजीशन का कीबोर्ड में टाइपिंग करने का। अब जैसे इंग्लिश टाइपिंग करते हैं दोस्तों, ठीक वैसे ही आपको अपनी उंगलियां ASDF सेमीकोलन LKJ दोनों हाथ हो गए, हमारे दोनों हाथ की उंगलियां हो गई, मतलब रेस्टिंग पोजीशन पर रखनी है। इसी तरह दोस्तों हम हिंदी में टाइपिंग सीखने वाले हैं। हिंदी में सभी फॉन्ट हम लोग मतलब सीखने वाले हैं। आपको पता होगा जब हम अपनी उंगलियां ASDF पर रखते हैं और यहाँ से राइट हैंड की उंगलियां सेमीकोलन LKJ। अब यहाँ पर कीबोर्ड में दोस्तों आप चाहो यहाँ देख सकते हो, कीबोर्ड हमें खुद बताता है कि आपको अपनी उंगलियां कहाँ रखनी है। J के पास नीचे आपको उभरा हुआ से निशान मिलेगा और F पर भी आपको उभरा हुआ निशान मिलेगा। अब ये दोनों हमें ये बटन बताते हैं कि आपकी दोनों हाथ की उंगलियां इंडेक्स फिंगर आपकी F और J पर होनी चाहिए। DSAKL सेमीकोलन यहाँ पर आपकी उंगलियां होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस उंगली से हम T प्रेस करते हैं, G प्रेस करते हैं और B प्रेस करते हैं। लेफ्ट वाली हैंड से इस उंगली से TGB। अब राइट वाली उंगली से मतलब राइट वाले हैंड से YHNV YHB, मतलब इस उंगली इस हाथ से आपको 6 कीज दबानी होती हैं और लेफ्ट वाले उंगलियों से लेफ्ट वाले हैंड से उंगलियों से आपको ये 6 की प्रेस करनी होती है, मतलब मैनेज करनी होती हैं। इधर की इस हाथ से इधर वाले कीज और इस हाथ से इधर वाले सभी बटन कीज मतलब प्रेस करने होते हैं, मैनेज करने होते हैं सभी बटन। कैसे करने मैं आपको ये भी बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए दोस्तों कीबोर्ड में 2 शिफ्ट मिलते हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हो, एक लेफ्ट तरफ एक राइट की तरफ, और 2 कंट्रोल मिलते हैं, ताकि हम जब भी टाइपिंग करें इधर का काम हम इस शिफ्ट से कर लें और इधर का काम हम इस शिफ्ट वाले की से इस वाले बटन दबा के इधर की कोई प्रेस करें की, तो ये वाला शिफ्ट हम यूज़ करेंगे।
इधर की कोई की प्रेस करनी हो तो आप तो टाइप करोगे, शिफ्ट कैसे दबाओगे, तो इस वाली उंगली से आपको राइट वाले हैंड से शिफ्ट को दबा लेना है और यहाँ से आप कोई भी टाइप करना चाहो तो कैपिटल बनाना हो तो बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आपको दोस्तों ये समझ आ गया होगा कि हमें अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर कहाँ पर रखनी है। ठीक है, और दोस्तों यही नियम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किस की को दबाने से हिंदी में कौन सा अक्षर बनता है, मतलब किस बटन को दबाने से कौन सा अक्षर बनता है। देखिए कीबोर्ड में मैं आपको दिखा दूं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारी अपर रो है QWERTY करके जो अपर रो दी गई है हमारे यहाँ से यहाँ तक, हम यहाँ से यहाँ तक सभी बटनों के बारे में सीखेंगे कि किस बटन को दबाने से, किस की को दबाने से कौन सा अक्षर बनता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, और आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। देखिए अगर आप नॉर्मल क्यू बटन दबाते हो तो छोटा ऊ की मात्रा बनेगी, छोटा ऊ की मात्रा। शिफ्ट बटन के साथ क्यू बटन दबाओगे तो फा से फल वाला पूरा फा बनेगा, फा जिससे फल लिखते हैं ना, पूरा फा बनेगा। शिफ्ट बटन दबाओगे तो यहाँ से क्यू तो फा से फल वाला फा बनेगा। वहीं अगर आप उसी तरह डब्ल्यू दबाओगे, नॉर्मल डब्ल्यू दबाओगे तो आपकी बड़ा ऊ की मात्रा बनेगी। शिफ्ट बटन के साथ डब्ल्यू दबाओगे तो चांद वाली मात्रा बनेगी, जैसे चांद लिखते हैं तो चांद वाली मात्रा बनेगी शिफ्ट के साथ डब्ल्यू दबाने से। अब अगर आप नॉर्मल ई दबाओगे तो आपका पूरा माँ बनेगा, माँ से माँ वाला माँ। अगर आप नॉर्मल ई दबाते हो तो माँ बन जाएगा। शिफ्ट बटन दबाने के बाद अगर आप ई बटन दबाओगे तो आपका आधा माँ बनेगा। शिफ्ट बटन दबाओगे तो ई दबाओगे तो आपका आधा माँ बनेगा। याद रखना दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा होगा जो जो अक्षर बनते हैं। और वहीं अगर आप यहाँ नॉर्मल आर दबाओगे तो आपका ता बनेगा, ता से तरबूज वाला ता। शिफ्ट बटन दबाने के बाद आर दबाओगे तो आधा ता बनेगा। टी बटन अगर आप नॉर्मल दबाओगे तो आधा पूरा जा बनेगा। टी बटन अगर आप दबाते हो तो पूरा जा बनेगा। शिफ्ट बटन दबाने के बाद अगर आप टी दबाओगे तो आधा जा बनेगा। टी बटन दबाने से जा से जहाज वाला जा बनेगा। शिफ्ट बटन दबाने के बाद अगर आप बाई दबाते हो तो आपका आधा ला बनेगा। और वहीं अगर आप नॉर्मल बाई दबाओगे तो पूरा ला बनेगा, इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पर यू आ जाता है। अब देखिए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बता दूँ, छोटी सी जानकारी ले लीजिए। QWERTY यहाँ तक तो आपको लेफ्ट हैंड से प्रेस करने होते हैं। तो आपको कीबोर्ड में दो शिफ्ट दिए जाते हैं, आपको ध्यान से देखिए, एक ये लेफ़्ट वाला, एक राइट वाला। लेफ़्ट वाले शिफ्ट से आपको ये राइट वाले कीज़ दबाने हैं और जो राइट वाले बट्स आपको लिखने होंगे कैपिटल में, तो आपको राइट वाला शिफ्ट इस्तेमाल करना है। समझ गए? अभी भी नहीं समझ में आया मैं आपको बता दूं। दो शिफ्ट दिए तो आपको कीबोर्ड में देखिए दोस्तों, दो हाथों से टाइपिंग करते हैं, आपको पता ही है। तो अगर आप जब इन हाथों से इन उंगलियों से टाइप करो ये वाले वर्ड्स, ये वाले, तो आपको ये वाला शिफ्ट इस्तेमाल करना है। ये वाले वर्ड्स अगर आप टाइप करो तो आपको ये वाला शिफ्ट इस्तेमाल करना है, इस तरीके से। समझ में आ गया दोस्तों? उसके बाद हमारा है बाई बटन। बाई से मैं आपको बता दिया, अगर आप नॉर्मल बाई दबाओगे तो आपका बनेगा पूरा ला, और शिफ्ट बटन के साथ वाई दबाओगे तो आपका बनेगा आधा ला। वहीं अगर आप यहाँ से यू बटन दबाते हो तो आपका बनेगा आधा पूरा ना, मतलब नॉर्मल यू दबाओगे तो बनेगा पूरा ना। शिफ्ट के साथ यू बटन दबाओगे तो बनेगा आधा ना, आधा ना। अगर आप नॉर्मल आई दबाते हो तो आपका बनेगा पा, पा से पा वाला जो पा होता ना, पा, तो बनेगा। शिफ्ट के साथ अगर आप आई दबाओगे तो आधा पा बनेगा। नॉर्मल यू दबाओगे तो आपका बनेगा बा, बा से वकील वाला बा, जो बा से बा होता है ना, बा। तो शिफ्ट के साथ अगर आप ओ दबाओगे तो आधा बा बनेगा। और वहीं अगर आप पी दबाते हो तो आपका बनेगा पूरा चा, चा से चक्र वाला चा। और शिफ्ट के साथ पी दबाओगे तो आपका बनेगा आधा चा। अब यहाँ से दो ब्रैकेट के वाले बटन दिए गए हैं, ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट। इस बटन को आप दबाओगे ओपन करली ब्रैकेट वाले को तो आधा छा बनेगा, छा, आधा छा। और वहीं अगर आप शिफ्ट के साथ ये वाला बटन दबाओगे, नीचे वाला क्लोज ब्रैकेट दबाओगे, मतलब बनाओगे शिफ्ट के साथ, तो खा बनेगा, खा, खा से खरगोश वाला। क्लोज करली ब्रैकेट दबाओगे नॉर्मल तो आपका बनेगा द्वा, जैसे द्वार होता ना द्वा, तो द्वा बनेगा। शिफ्ट के साथ अगर आप ये बटन दबाओगे तो आपकी एक छोटे एक अंक की बिंदी लग जाएगी नीचे वाली, जो रा होता ना नीचे वाला रा,
राष्ट्रीय लिखते हैं तो आधा रा बनेगा इससे। अब वहीं यहाँ पर समझ लीजिए, आपको एक बटन दिया गया होगा ये वाला फुल स्टॉप। ये जो फुल स्टॉप वाला है इस पर दबाओगे तो बनेगा घा से घड़ी वाला। शिफ्ट के साथ ये वाला बटन दबाओगे तो आपका बनेगा क्वेश्चन मार्क, हिंदी में बोले तो प्रश्नवाचक। ठीक है दोस्तों, अपर रो के बारे में हमने समझ लिया है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक ये वाला बटन यहाँ पर होता है दोस्तों, आपके कीबोर्ड में यहाँ पर होगा, लैपटॉप अगर है, मेरे कीबोर्ड में यहाँ पर है, इसलिए इसी रो में ये बटन आएगा। अब हम समझते हैं होम रो के बारे में। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, कुछ भी समझ में ना आए कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए। अब हम समझते हैं होम रो के बारे में। नॉर्मल अगर आप ए दबाते हो तो आपका जो ऊपर वाली मात्रा होती है, छोटी एक मात्रा होती है, वो बन जाएगी। वहीं अगर आप शिफ्ट के साथ ए बटन दबाते हो तो छोटा की बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी। शिफ्ट के साथ ए बटन दबाने से बड़ा ए की मात्रा लग जाएगी। वहीं अगर आप नॉर्मल एस दबाते हो तो एक मात्रा लग जाएगी। शिफ्ट के साथ एस दबाओगे तो बड़ा ओ की मात्रा लग जाएगी, दो मात्राएं लग जाएंगी शिफ्ट के साथ एस दबाने से। नॉर्मल अगर आप डी बटन दबाओगे तो आधा पूरा का बनेगा। नॉर्मल अगर आप डी बटन दबाते हो तो पूरा का बन जाएगा, का से कबूतर वाला। शिफ्ट के साथ डी बटन दबाओगे तो बनेगा आधा का। एफ बटन नॉर्मल दबाओगे तो बनेगा छोटों की मात्रा लग जाएगी। जो छोटों की मात्रा होती है ना, किसी लिखते हैं, किसी, जैसे हिंदी में जैसे लिखा है यहाँ पर हिंदी, तो लिखा है यहाँ पर देखिए छोटों की मात्रा लगी हिंदी में, तो वही मात्रा बन जाएगी। शिफ्ट के साथ एफ बटन दबाओगे तो बनेगा आधा था। और नॉर्मल अगर आप जी बटन दबाओगे तो बनेगा हा से हल वाला। शिफ्ट के साथ जी दबाओगे तो बनेगा ठा। और नॉर्मल अगर आप एच बटन दबाओगे तो बनेगा भा, आधा भा। जो भालू वाला भा होता है ना, आधा भा बनेगा। शिफ्ट के साथ एच बटन दबाओगे तो आधा भा बनेगा। नॉर्मल एच दबाओगे तो बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। जिस तरीके से छोटे ऊ की मात्रा लगती है ना, तो उस तरीके से बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी एच बटन दबाने से। जे बटन अगर आप नॉर्मल दबाओगे तो बनेगा श्रा, जैसे श्रा लिखते हैं ना, श्रा। और अगर आप शिफ्ट के साथ जे बटन दबाओगे तो बनेगा पूरा श्रा। और नॉर्मल जे बटन दबाओगे तो बनेगा रा से रथ वाला। के बटन अगर आप नॉर्मल दबाओगे तो बड़ा की मात्रा लग जाएगी। और शिफ्ट के साथ आप के दबाओगे, जो शिफ्ट बटन है के दबाओगे तो आपका ज्ञा बन जाएगा। ज्ञा से ज्ञानी वाला, ज्ञा अक्षर होता ना, ज्ञा अक्षर एक, तो वो बन जाएगा। एल बटन अगर आप नॉर्मल दबाओगे तो बनेगा सा। एल बटन दबाओगे तो बनेगा सा से सपेरा वाला। अगर आप शिफ्ट के साथ एल बटन दबाओगे तो बनेगा आधा सा, जैसे लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं हम, जैसे कुछ भी कष्ट लिखते हैं या कुछ भी अक्षर बनाते हैं तो आधा सा लगता है, तो आधा सा इससे बना सकते हो एल से। वहीं अगर आप नॉर्मल यहाँ जो ये सेमी कॉलन वाला बटन है ना, सेमी कॉलन, इसको जानते होगे आप, ये नॉर्मल अगर दबाओगे तो बनेगा या। मैं इधर में कर लेता हूँ कीबोर्ड। ये वाला सेमी कॉलन बटन दबाओगे तो बनेगा या से यज्ञ वाला या। और शिफ्ट के साथ अगर आप, ये शिफ्ट बटन है, इसके साथ आप सेमी कॉलन बटन दबाते हो तो बनेगा आपका रुपए वाला रू बनेगा। ठीक है भाई, अगर आप ये डबल इन्वर्टेड कॉमा जो दिया गया है इसको दबाते हो नॉर्मल तो आपका बनेगा आधा शाह से शपेरा वाला शाह। भाई अगर आप शिफ्ट के साथ ये डबल इन्वर्टेड कॉमा दबाते हो तो आपका बनेगा शाह, श्लोक वाला शाह। ठीक है, ये हमारी होम रो कवर हो गई है। होम रो में कुछ भी आपको पूछना हो पूछ सकते हो, बाकी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी। अब ये हमारी दोस्तों बची है डाउन रो यानी बॉटम रो। इसको बॉटम रो भी आप कह सकते हो और डाउन रो हम इसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। अब देखिए जेड, अगर आप नॉर्मल जेड दबाओगे तो आपकी यहाँ पर रा बन जाएगा, राष्ट्रीय लिखते हैं रा। पूरा जा दबाओगे जेड दबाओगे शिफ्ट के साथ जेड तो आपकी इस तरीके से मात्रा लग जाएगी, इस तरीके से। नॉर्मल अगर आप एक्स दबाओगे तो बनेगा गा से गमला वाला। शिफ्ट के साथ एक्स दबाओगे तो आपका बनेगा आधा गा। नॉर्मल सी दबाओगे तो बनेगा बा से बल्ब वाला बा। शिफ्ट के साथ सी दबाओगे तो बनेगा आधा बा। बी बटन नॉर्मल दबाओगे तो बनेगा आपका छोटा आ। शिफ्ट के साथ बी दबाओगे तो बनेगा टा से टमाटर वाला टा। नॉर्मल बी दबाओगे तो बनेगी छोटा ई। और शिफ्ट के साथ यहाँ से बी बटन दबाओगे तो बनेगा ठा। ठीक है, नॉर्मल एन बटन दबाओगे तो बनेगा दा। शिफ्ट बटन दबाने के बाद आप यहाँ से एन दबाओगे तो बनेगा छा से छाता वाला, छतरी वाला छा।
नॉर्मल एम बटन दबाओगे तो आपका बनेगा ऊ, छोटा ऊ, उसे उल्लू वाला छोटा ऊ। शिफ्ट बटन दबाने के बाद यहाँ से अगर आप एम बनाओगे तो आपका बनेगा डा, डा से डमरू वाला। ये हमारा ग्रेटर देन है, इसको दबाने से नॉर्मल अगर आप इसको दबाओगे तो बनेगा आपका ए से एड़ी वाला ए। शिफ्ट बटन दबाने के बाद अगर आप ये ग्रेटर देन दबाओगे तो बनेगा डा से ढोलक वाला ढा। और यहाँ लेस देन है, इसको दबाने से आपका बनेगा ये जो श, ये जो अंक का मात्रा, अंक की मात्रा। और शिफ्ट के साथ अगर आप ये इसको दबाओगे ग्रेटर देन को, जो डॉट वाला नीचे आ जाता है, इसको दबाओगे तो आपका बनेगा ये झा, झा से झंडा वाला। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन मार्क। शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क बटन दबाओगे तो बनेगा आधा ऊ। और यहाँ से शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट के साथ बनाओगे तो बनेगा आपका आधा ऊ। ठीक है, तो दोस्तों होम रो, ये हमारी होम रो है, अपर रो, डाउन रो या बॉटम रो कह लो। तो हमने इन तीनों के बारे में तो जो अक्षर बनते हैं सीख लिया है दोस्तों, याद रखना आप लोग। और जो ये लिखा हुआ आ रहा है, आप चाहो तो कमेंट करके मुझसे, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये चाहिए तो हम कमेंट में बता सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो हिंदी वर्ड्स, कमेंट में लिख दीजिए इतना हिंदी वर्ड्स, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको कंप्यूटर में दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोगों को ये प्रेस करने हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, एक हमारी एक टेबल दिख रही होगी दोस्तों। मैंने इसको बनाया है और इसमें देखिए दोस्तों, ये टेबल नहीं है, ये दोस्तों कीबोर्ड है पूरा बना हुआ। हिंदी टाइपिंग करने के लिए ये जो कीबोर्ड मैंने बनाया है, इसमें आपको एक एक शब्द दिखाई देगा इन बटनों में। 3 रो हैं हमारी, एक हमारी अपर रो, होम रो और एक बॉटम रो। कीबोर्ड में देखिए जैसे मेरी 3 रो होती है ना, QW वाली, और ए से लेकर जेड तक जो 3 रो हमारी आती है, होम रो, अपर रो, डाउन रो, इसी में दोस्तों 3 रो, और तीनों रो में हर एक शब्द है। कैसे क्या शब्द दबा, किस बटन से किस शब्द को बनेगा दबाने से, सारा कुछ इसमें दिख रहा होगा आपको, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में ना कुछ डाउट लगे, आपको किसी अक्षर को आपको लगे ऐसा अक्षर नहीं है इसमें, आप मुझे कमेंट में बताना। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या काम करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले आपको ये शब्द प्रैक्टिस करने हैं। ये आपको बिना शिफ्ट वाली, बिना शिफ्ट बटन दबाए आपको ये नॉर्मल आप बटन दबाना है। ये हमारी होम रो है, होम रो की प्रैक्टिस है। होम रो में बटन आते हैं आपको पता ही है, ASDFGH JKL सेमीकोलन और इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप। तो ये वही शब्द हैं दोस्तों, मतलब वही बटन होम रो में जो दिए गए हैं बटन। और ये हमारे शिफ्ट बटन दबा के, मतलब शिफ्ट बटन दबा के आप होम रो की प्रैक्टिस करोगे और बिना शिफ्ट बटन दबा के आप होम रो की प्रैक्टिस करोगे। ये सारे शब्द जो आपको दिख रहे हैं, जितने भी लेटर आपको दिख रहे हैं इसमें, जो मैंने MS वर्ड में टाइप करके रखे हैं, ये दोस्तों होम रो के ही वर्ड हैं, कोई और किसी रो के वर्ड नहीं है। यहाँ देख लीजिए होम रो के वर्ड हमारे हैं। कैसे क्या करना है, टेबल में देखकर आप प्रेस कर लीजिए और शिफ्ट बटन दबा के। और दोस्तों आपको बता दूं, आपको लगे कि ये शब्द नहीं है, इसमें कोई एक्स्ट्रा शब्द नहीं, उसमें नहीं मिलेगा, मुझे पता है दोस्तों मिसिंग होगा, तो इसमें आपको जैसे ऊ बनाना है तो अल्ट के साथ ये नंबर डायल कीजिए, और मतलब अल्ट दबा दीजिए और नंबर टाइप कीजिए। नंबर टाइप करोगे तो आपके ये शब्द बन जाएंगे, जो उस कीबोर्ड में नहीं मिलेंगे, जो हिंदी का कीबोर्ड मैंने बनाया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा हिंदी का कीबोर्ड है, कुछ शब्द आपको नहीं मिलेंगे। अल्ट बटन दबा लीजिए, कीबोर्ड में नंबरिंग दी गई है, नंबर टाइप कीजिए। मैंने एक्सेल में जो शीट बनाई है उसमें सब कुछ उसमें हाईलाइट मैंने कर दिया है। तो ये वर्ड्स आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से दोस्तों। रोज़ाना अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपकी दोस्तों 30 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी और 30 दिन में हिंदी टाइपिंग आपके हाथ में होगी। लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी बात, यहाँ पर फ़ॉन्ट आप ऐड कर लीजिए कृतिदेव का, और कृतिदेव अपने PC में इंस्टॉल कर लेना। फिर साइज इसका 24 दे देना और बोल्ड वाला करना दोस्तों, बोल्ड वाला थोड़ा अच्छा लगता है, मोटा मोटा अक्षर बनेगा तो आपकी समझ में जल्दी आएगा कि किस की को दबाने से कौन सा अक्षर बनना। देखिए मैं दबा के दिखा रहा हूँ, देखिए अभी मैं नॉर्मल टाइप कर रहा हूँ, यहाँ से मैं होम रो में टाइप कर रहा हूँ। देखिए होम रो में ही हमारे ये अक्षर बन रहे हैं, या H दबाओगे के, यहाँ से सेमीकोलन, इस तरीके से आप लोग दोस्तों अब यहाँ से शिफ्ट बटन दबा के आप टाइप करोगे तो कुछ इस तरीके के बनेंगे। देखिए शिफ्ट बटन में दबा के टाइप कर रहा हूँ, देखिए होम रो की ये बट शब्द है, होम रो में जो ASDFGH JKL सेमीकोलन डबल इन्वर्टेड कॉमा जो दिए रहते हैं, तो ये वही हैं। शिफ्ट बटन दबा के और बिना शिफ्ट बटन दबा के आपको ये होम रो की प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गया दोस्तों।
अगर आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो 30 दिन में हिंदी टाइपिंग आपके हाथ में होगी। वीडियो को आप लोग दोस्तों रेगुलर प्रैक्टिस करना वीडियो से देख के। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको एक नई वीडियो हमारी रोज़ाना देखने को मिलेगी। तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस आप दोस्तों रोज़ाना करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ और एक नए लेसन के साथ हिंदी टाइपिंग के पार्ट 2 में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।